सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से लोकदल पार्टी के उम्मीदवार मनोज सदा ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मैं आपका अपना बेटा हूं। बथनाहा की धरती ने मुझे जन्म दिया है और अब मैं इसका कर्ज चुकाने आया हूं। पिछले सालों में बाढ़ ने हमें तबाह किया, बेरोजगारी ने युवाओं को तोड़ा, लेकिन अब वक्त बदलने का है। अब मनोज सदा ने क्या कहा, वीडियो में देखिए। मीडिया प्रभारी को मैं प्रणाम, बथनाहा विधानसभा मतदाता को प्रणाम। मैं हूं मनोज सदा, 24 बथनाहा विधानसभा लोकदल प्रत्याशी। सर, आपकी पार्टी नई पार्टी है, अभी जनता को और लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। इस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, ये जनता का पार्टी है, किसान का पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जनसंपर्क के दरमियान आपको अभी जनता की किन समस्याओं को देखने को मिल रहा है? जनता को देखने को मिल रहा है किसान की समस्या है, जैसे नाली है, पानी की आवश्यकता है। मधुबनी में जो आपको बांध घेर दिया गया है, उसकी पानी की वजह से किसान को बहुत फसल उपजाने में कठिनाई होती है और किसान की बहुत कठिनाई होती है फसल उपजाने में। जैसे कितने नाली ध्वस्त पड़े हुए हैं, उनको हम लोग जीर्णोद्धार कराने का उपाय करेंगे। नौ युवाओं के लिए खेल मैदान की आवश्यकता है, जो किसी परिस्थिति में नौकरी उकरी में बहाली करने में उनको कठिनाई की परेशानी पड़ती है। जैसे आवासीय विद्यालय की आवश्यकता है बथनाहा विधानसभा में, वो नहीं है। इसके लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। पब्लिक को इतना ही कहते हैं, हम लोग को एक बार मौका दीजिए, शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय बनवाएंगे, बालिका उच्च विद्यालय बनवाएंगे। और शिक्षा की आपने बात की, तो शिक्षा के लिए आप विद्यालय बनाएंगे, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारेंगे कैसे? शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, पहले भवन बनेगा तब ना शिक्षा का व्यवस्था बनेगा। जैसे आवासीय विद्यालय हुआ, वहां रह के जो पढ़ेगा बच्चा, जो सरकारी स्कूल है पढ़ के जाता है, घर पे खेलते कूदते रहता है, कुछ नहीं ध्यान रहता है। आवासीय विद्यालय रहेगा तो उसमें रहेगा वो 24 घंटा, उसका नॉलेज कुछ और होगा। घर से पढ़ के जाता है, स्कूल में जाता है, फिर घरे खेलने लगता है, उसका नॉलेज कुछ और रहता है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों की उपस्थिति के लिए हम सबसे गार्जियन से सबको कहेंगे, जागरूक करेंगे। पहले बच्चा को आप स्कूल भेजिए, बच्चा स्कूल जाएगा तभी शिक्षा ग्रहण होगा। जब तक आप बच्चा को स्कूल नहीं भेजिएगा, जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं होगा। आपने कहा कि आपकी पार्टी किसानों की पार्टी है, तो किसानों के हित में क्या कार्य करेगी? किसानों के हित में जैसे नाला नहर हो गया, नाले नहर से पानी जो आती है वो सब बंद पड़ा हुआ है, उसको हम लोग जीर्णोद्धार करवाएंगे ताकि किसान को तकलीफ ना हो फसल उपजाने में। आपके बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में मूल समस्या आपको जनसंपर्क के माध्यम से क्या दिखाई दिया, जिस पर आप जीतने के बाद आप काम करेंगे, जनता आपको अगर वोट देती है तो? सबसे ऊपर देखिए, किसान का बहुत तकलीफ है। किसान को फसल उपजाने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है। उसके लिए हम लोग कई नदी नहर बंद है, उसको हम लोग जीर्णोद्धार करवाने का काम करेंगे, पहला काम। दूसरा काम है युवाओं के लिए खेल कूद के लिए मैदान की आवश्यकता कराएंगे। जैसे ट्रेनिंग में जाते हैं वो लोग, कहीं रोड पे घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इसके लिए फील्ड की आवश्यकता हम लोग करवाएंगे। गरीब व्यक्ति के समस्या का क्या निदान आपके पास? गरीब के लिए रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार के लिए हम लोग इतना ही कोशिश करेंगे से मेरे प्रखंड में, मेरे विधानसभा में कोई कारखाना खुला जाए। इसके लिए 10 गो जनता अपना काम करके रोजी रोटी कमा के अपना खाए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या अभी रोजगार और पलायन को माना जा रहा है, तो पलायन को रोकने के लिए आप अपने क्षेत्र से क्या करेंगे? क्षेत्र से यही करेंगे, हम लोग जिसकी सरकार बने, जहां तक हम यहां से निकल के जाएंगे, सरकार से इतना ही विनती करेंगे, मेरे विधानसभा में एक कारखाना खोला जाए ताकि पलायन रोका जाए।
केवल कारखाने से पलायन रुक जाएगा? तो रोजगार जब हम लोग जाते हैं बाहर प्रदेश कमाने 10,000 15,000 के लिए, जब वो 15-20,000 हमको यहाँ मिल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे प्रदेश कमाने। आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? अपील करना यही चाहेंगे, एक बेर क्षेत्रीय का मौका दे, बाहरी भगाओ बथनाहा बचाओ। अगर यहाँ से हम जीत के जाते हैं, सरकार से अपील करेंगे यहाँ कोई रोजगार की आवश्यकता करे, कोई उद्योग स्थापित करे, ताकि यहाँ के वासी प्रदेश न जा सके, न उसका कोई दुरुपयोग हो। इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अपना विधानसभा में कोई रोजगार की आवश्यकता करे।